नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे रूट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसके बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे से हमेशा पूछते भी आए हैं। जहां पर स्पीड अपग्रेडेशन से लेकर के क्या काम चल रहा है वो आपको हमेशा जानने की इच्छा रहती है। तो दोस्तों, ये रूट है दिल्ली मुरादाबाद रेलवे रूट। ये रूट लखनऊ भी जाता है, तो दिल्ली लखनऊ का एक बहुत मेन रूट भी है। लेकिन इस रूट की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आज भी स्पीड अपग्रेडेशन उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा दिल्ली से कानपुर रूट का हो चुका है। वहाँ पर 130 kmph पे ट्रेन चलती आई है और बहुत पहले से चलती आई है। ट्रिपलिंग भी वहाँ पर हो रखी है। लेकिन दिल्ली लखनऊ रूट की बात करी जाए, जो कि दिल्ली गाजियाबाद होते हुए हापुड़ मुरादाबाद होते हुए लखनऊ पहुँचता है, वहाँ पर आज भी डबलिंग ही है और ट्रेन की स्पीड 110 kmph 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे में ये रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से सीधा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाना है तो इसी दिल्ली लखनऊ रूट का ही सहारा लिया जाता है। लेकिन इस रूट पर स्पीड का कम होना और ट्रेनों की बहुत ज़्यादा भरमार होना, क्योंकि बिहार जाने वाली काफ़ी ट्रेनें यहाँ आती हैं और उत्तराखंड से आ रही ट्रेनें जो कि हरिद्वार देहरादून से चलते हुए आती हैं, वो भी इस रूट के द्वारा ही मुरादाबाद से आगे लखनऊ होते हुए जाती हैं। लेकिन इस रूट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया शुरुआत में जितना दिल्ली कानपुर रूट पर दिया गया। दोस्तों, इस रूट पर 130 kmph की बातें काफ़ी टाइम से हो रही थी। यहाँ पर ट्रिपलिंग की बातें भी काफ़ी टाइम से हो रही थी, लेकिन कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं। लेकिन जो भी जानकारी मुझे अभी तक मिल पाई है, आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, नेशनल रेलवे प्लान के तहत दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट को जाने वाले रूट को प्रायोरिटी देने और अपग्रेड करने की बातें काफ़ी पहले से ही तय की गई थी, जिसमें दिल्ली लखनऊ रूट इसका एक पार्ट ही है। और ऐसे में यहाँ पर जो डबल रूट है उनको ट्रिपल और जो ट्रिपल है उनको क्वाड्रपल करने की यहाँ पर जानकारी दी गई थी। अभी तक खासा काम तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद बरेली लखनऊ रूट पर 651.46 ट्रैक किलोमीटर रूट में जो रेल्स हैं, जो 52 kg रेल्स थी पुरानी, इनको 60 kg रेल से रिप्लेस किया जा रहा था। और ये काम अभी भी इस सेक्शन में काफ़ी जगहों पर जारी है। चाहे आप दिल्ली से लेकर के मुरादाबाद लखनऊ तक की बात करें, काफ़ी जगह पर आप लोगों को अपग्रेड होता हुआ दिखेगा ट्रैक। ये डबल ट्रैक है। यहाँ पर 130 kmph तक के लिए कैपेबल 52 kg रेल डली हुई थी, अब वो 60 kg रेल में रिप्लेस हो रही है और 60 kg रेल 160 kmph तक की स्पीड को भी सपोर्ट करती है। तो रेलवे तैयारी तो कर रहा है। अब 130 kmph के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम बताऊं जो कि 2025 में सामने निकल के आया है। दोस्तों, ये इस रूट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए आगे हापुड़ पहुंचते हैं। तो हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर होते हुए मुरादाबाद जो रूट जा रहा है, उसमें हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर के बीच में जो 5 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और इन 5 जगहों पर 3 करोड़ की लागत से अभी 5 ब्लॉक हट का निर्माण हो रहा है। अब इनसे क्या होगा, इससे सिग्नल को पावर सप्लाई होगी सीधी और सिग्नल कंट्रोल भी हो पाएगा, जिससे कि रेलवे यहाँ पर ट्रेनों की जो औसत स्पीड 110 kmph है उसको 130 kmph तक बढ़ा पाएगा। यहाँ पर सिग्नलिंग को लेकर के मेन काम चल रहा है और ये पूरा काम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के अंतर्गत ही आता है। आई होप आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर का रूट किस तरीके का है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो ट्रेन की स्पीड कुछ हद तक हो सकता है कि मुरादाबाद दिल्ली के बीच में 130 kmph हो जाए किसी किसी सेक्शंस पर बीच में, और आगे चल करके आप पूरे दिल्ली मुरादाबाद सेक्शन को 130 kmph का होता भी देखेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे की इस पार्ट से आते हैं जहाँ पर ये रूट होकर गुजर रहा है, आप लोग मुझे जमीनी जानकारी दीजिएगा क्या रेलवे यहाँ पर कर रहा है, उससे और लोगों को भी और जानकारी मिल पाएगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे इस रूट से रिलेटेड मिलेगी ऑफिशियल, आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।